नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की फसल लगाते हैं और अगर उसमें उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। कौन सा नुस्खा अपनाकर किसान भाइयों आप अपनी जो गेहूं की फसल होती है उसमें जो बालियाँ आती है उनकी लंबाई बढ़ा सकते हो, उसके दाने में वज़न बढ़ा सकते हो। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बताएंगे एक ऐसा स्प्रे जिसको मात्र एक दफ़े अगर आप अपने गेहूं की फसल में करते हैं किसान भाइयों, तो उसमें आपको जो एवरेज आप उत्पादन लेते हो उससे 100% किसान भाइयों डेढ़ा या फिर डबल आपको उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्पादन आपको किस तरह बढ़ाना है, साथ में ये भी बताएंगे किसान भाइयों कि अगर आपके जो गेहूं की फसल है उसमें अगर ग्रोथ कम है, फुटान कम है किसान भाइयों, उसमें क्लोरोफिल जो होता है किसान भाइयों वो अगर कम है, तो जो स्प्रे हम बताएंगे किसान भाइयों उसके मात्र एक दफ़े करने से आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें अगर फुटान कम है किसान भाइयों तो फुटान भी आपकी फसल में होगा। अगर कल्लों की संख्या कम है या फिर पीलापन आपकी बाड़ी में है तो जो पीलापन होगा किसान भाइयों बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इसी के साथ में किसान भाइयों, अगर आपकी जो गेहूं की फसल है वो 45 दिन से 60 या 70 दिन के बीच में है तो आपको कौन सा स्प्रे करना है। 40 दिन से पहले है किसान भाइयों तो आपको कौन सा मेथड अपनाना है। अगर 40 दिन की आपकी फसल नहीं हुई है किसान भाइयों तो आपको कौन सा मेथड अपनाना है। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों इस वीडियो को। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि जो हम अगली वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। किसान भाइयों, जो गेहूं में ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो हम पहले और दूसरे पानी में जो डोज देते हैं उस डोज पे काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें कितना फुटान होगा, कितना उसमें हरापन रहेगा और कौन सी जो अवस्था होती है किसान भाइयों जिसमें कि हमें कौन से फर्टिलाइज़र्स देने होते हैं। तो ये हमें किसान भाइयों पहले और दूसरे पानी में डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से समय में कौन से फर्टिलाइज़र्स देने हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से टाइम में कौन से फर्टिलाइज़र्स देने हैं जिससे कि आपके जो गेहूं का उत्पादन है वो डबल हो। तो किसान भाइयों जो पहले और दूसरे पानी के साथ में जो अगर आपने पहला पानी नहीं दिया हो या फिर दूसरा पानी नहीं दिया हो या फिर तीसरे पानी की तरफ आप हो और अगर आपने अभी तक जिंक जो 33% आता है जिंक सल्फेट और सल्फर का प्रयोग अगर आपने अपनी बाड़ी में या गेहूं के प्लांट में नहीं किया है किसान भाइयों तो आपको पहले पानी अगर आपने दे दिया तो दूसरे पानी के साथ में, दूसरे पानी भी अगर आपने दे दिया तो तीसरे पानी के साथ में आप जो जिंक सल्फेट होता है 33% उसका यूज़ अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हो। उसके साथ में आप सल्फर ले सकते हो किसान भाइयों और यूरिया ले सकते हो। अगर क्वांटिटी की बात करें तो किसान भाइयों आपको 40 से 45 केजी यूरिया लेना है, 5 केजी आपको जिंक सल्फेट जो 33% है वो लेना है और आपको 5 केजी सल्फर लेना है। मिला के आप अपने जो गेहूं में है वो छींटा विधि से डालकर पानी लगा सकते हो। लेकिन किसान भाइयों अगर आपने ये सब मेथड अपना लिया हो और आपकी फसल किसान भाइयों 45 दिन से ऊपर जा रही हो या 60 दिन से ऊपर जा रही हो किसान भाइयों, 60 से 70 या 80 दिन की आपके गेहूं की फसल हो गई और उसमें बालियाँ कुछ निकलने लग गई हो तो आपको कौन सा मेथड अपनाना है जिससे कि किसान भाइयों आपके गेहूं की फसल में उत्पादन बढ़े, हरापन बढ़े किसान भाइयों और उसमें जो पौधे में है वो मजबूती आए। तो किसान भाइयों हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे स्प्रे के बारे में बताएंगे किसान भाइयों जो स्प्रे को मात्र आप अगर एक दफ़े अपने जो गेहूं का प्लांट है उसमें अगर डालते हो तो ये जो नुस्खा है किसान भाइयों ये आपके गेहूं में हरापन भी लेके आएगा, उसमें किसान भाइयों बहुत अच्छी अगर फुटान नहीं है तो फुटान भी लेके आएगा
जो पत्तियां है किसान भाइयों, जो ऊपरी पत्तियां होती है जिसे हमें झंडी पत्ती भी कहते हैं, उसकी चौड़ाई बढ़ाएगा किसान भाइयों, उसमें हरापन रहेगा। क्योंकि उन पत्तियों में जब हरापन रहेगा किसान भाइयों, वो पत्तियां चौड़ी रहेगी, तो ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे गेहूं में उत्पादन बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, जो हम नुस्खा या स्प्रे आपको बताएंगे वो आपके गेहूं के प्लांट में जड़ों का भी विकास करेगा किसान भाइयों। क्योंकि हम किसान भाइयों जो पहले और दूसरे पानी के साथ में जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, उनकी जो लिमिट होती है वो यहाँ तक आते आते धीमी पड़ जाती है। यानी कि जब बालियाँ निकलने की अवस्था आती है पौधे की, तो उस समय तक ये धीमी हो जाती है किसान भाइयों। तो इस समय भी पौधे को, जब पौधे की गर्भ अवस्था होती है किसान भाइयों, तो उस समय न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसमें पोषक तत्वों की। तो इस समय जब हम पोषक तत्वों की पूर्ति कर देंगे किसान भाइयों, तो हमारा जो गेहूं का प्लांट है उसमें निश्चित रूप से हमें डबल उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, जो स्प्रे हम आपको बता रहे हैं, अगर आप जिस तरह हम बताते हैं उसी तरह अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों, और आपके गेहूं में उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि जो मैक्सिमम उत्पादन की जो सीमा होती है किसान भाइयों, उस तक आप पहुंच सकते हो। तो किसान भाइयों, इसको आप नोट कर लीजिए। जो नंबर 1 पे आपको रखना है किसान भाइयों, वो रखना है जिंक सल्फेट, जो 33% आता है किसान भाइयों, वो 500 ग्राम आपको रखना है। अब इसके बाद में किसान भाइयों, जो दूसरे नंबर पर आपको बोरोन रखना है 150 ग्राम। ये जो डोज हम बता रहे हैं किसान भाइयों, 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपके 1 एकड़ से कम प्लांट में आपने गेहूं लगा रखा है, तो आप उसको आधा करके या जिस हिसाब से आपकी जितनी ज़मीन हो उस हिसाब से आप क्वांटिटी ले सकते हो। तो दूसरे नंबर पर आपको बोरोन 150 ग्राम लेना है। बोरोन की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसान भाइयों? बोरोन जब हम गर्भ अवस्था में गेहूं में डालेंगे किसान भाइयों, तो ये क्या करता है कि आपके जो पौधा होता है गेहूं का, उसमें फंगस का भी काम करता है किसान भाइयों, और आपके जो गेहूं में बाली की लंबाई बढ़ाने में भी काम करता है किसान भाइयों, और उसमें चमक लाने का भी काम करता है, प्लस नीचे जाके भी फंगस का काम करता है। तो आपको 100-150 ग्राम बोरोन लेना है। मैग्नीज लेना है किसान भैया आपको 500 ग्राम। जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो भी आपको 500 ग्राम लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल के लिए, उसमें हरापन लाने के लिए। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको 500 ग्राम लेना है। इसके बाद में किसान भाई जो फेरस सल्फेट होता है वो भी आपको 500 ग्राम लेना है। फेरस सल्फेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है किसान भाइयों गर्भ अवस्था में, तो आपको फेरस सल्फेट 500 ग्राम लेना है। इसके साथ में जो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हमें किसान भाइयों जो यूरिया फर्टिलाइजर्स होता है, यानी कि यूरिया 1 kg यूरिया लेना है। अब किसान भाइयों इनको जो हमने आपको बताया है 6 तत्व या 6 पोषक तत्व, इनको आपको एक जगह घोल बना लेना है। इनका घोल बनाने के लिए किसान भाइयों आपको एक साथ सबको एक साथ कभी नहीं डालना है, एक एक डालना है और उसको अच्छी तरह मिलाना है। फिर उसके बाद में दूसरा डालना है, फिर अच्छी तरह मिलाना है, फिर तीसरा डालना है। तो ऐसे कर कर आप इसका घोल तैयार कर सकते हो। जब इसका घोल आप बनाओगे किसान भाइयों तो आपको 160 लीटर पानी के आसपास इसका घोल बनाना है, जिससे कि आपके 1 एकड़ में इसका छिड़काव हो जाए। अब आपको जब छिड़काव करना है किसान भाइयों, तो जब आप पानी लगा दो तो उसके 2 से 3 दिन बाद में आपको इसका छिड़काव करना है। जब आप इसका छिड़काव कर देंगे किसान भाइयों तो 8 से 10 दिन बाद देखोगे कि आपकी बाड़ी में मतलब एक तंदुरुस्ती आ जाती है, उसमें बहुत ही अच्छा क्लोरोफिल आ जाएगा किसान भाइयों, और चमकदार आपकी बाड़ी हो जाएगी। जब आपकी बालियाँ निकल रही हो या फिर निकलेगी तो वो लंबी निकलेगी किसान भाइयों, दाने में साइज़ अच्छी होगी, वजनदार होगा। और फ्यूचर में किसान भाइयों जब हवाएं चलती है, जब पकाई की टाइम में, तो जो पौधा गिरने की समस्या आती है किसान भाइयों, वो समस्या भी आपके पौधे में नहीं आएगी। तो ये स्प्रे कर कर आप किसान भाइयों आपके जो गेहूं में है उसका उत्पादन डबल कर सकते हो। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, नमस्कार।